नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड बुक रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस किताब का नाम है वाई भारत मैटर्स। ये बुक लिखा है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। यह किताब ना सिर्फ एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक नैरेटिव है बल्कि एक थॉट प्रोवोकिंग रिफ्लेक्शन है कि भारत का रोल 21 सेंचुरी की इस दुनिया में क्या होना चाहिए। तो अगर आपको भारत के डिप्लोमेटिक अफेयर्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इसके फ्यूचर समझना है तो यह रिव्यू आपके लिए है। मैंने इस रिव्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है बुक का ओवरव्यू और कॉन्टेक्स्ट, दूसरा इस बुक से हम क्या सीख सकते हैं, चौथा है बुक के स्ट्रेंथ और लिमिटेशन, चौथा है इस बुक का कंक्लूजन कि आखिर आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक के पार्ट 1 यानी ओवरव्यू एंड कॉन्टेक्स्ट की अब बात करेंगे। और सबसे पहले हम समझते हैं कि बुक के ऑथर के बारे में। तो एस जयशंकर साहब भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और एक काफ़ी अच्छे डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। दुनिया के काफ़ी क्रूशियल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के हिस्सा रहे हैं वो। उन्होंने यूएस, चाइना, रसिया जैसे मेजर नेशंस के साथ भारत के रिलेशन बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बुक का कॉन्टेक्स्ट भी हम समझ लेते हैं। तो यह किताब लिखी गई है एक ऐसे समय में जब भारत अपने ग्लोबल स्ट्रेचर को रीडिफाइन कर रहा है। एक तरफ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, दूसरी तरफ बॉर्डर चैलेंजेस हैं जैसे चाइना और पाकिस्तान के इशूज। मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत कैसे एक मेजर रोल प्ले करेगा, यह किताब का कोर थीम है। एस जयशंकर साहब ने अपने डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस के थ्रू एक रोड मैप प्रपोज किया कि भारत को अपनी पोजीशन कैसे स्ट्रेंथन करनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं बुक के पार्ट 2 पे, यानी कि की टेक अवेज, यानी हम इस बुक को किस लिए पढ़ें वो रीजन। तो पहला है भारत ग्लोबल पोजिशनिंग। किताब का एक मेजर फोकस है कि भारत की हिस्ट्री और जियोग्राफी के बेस पर उसकी इंटरनेशनल रेलिवेंस। एस जयशंकर का मानना है कि भारत सिर्फ एक जियोग्राफिकल रीजन नहीं, एक सिविलाइजेशनल स्टेट है जिसका ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमेशा से एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है। उन्होंने यह एम्फसाइज किया है कि आज के ज़माने में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड डेवलप हो रहा है जिसमें एक नेशन की रेलिवेंस उसकी कैपेसिटी और रिजॉल्व पर डिपेंड करती है। उन्होंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट राइज किए हैं। पहला, कोल्ड वॉर के बाद दुनिया एक यूनिपोलर फेज में गई थी, पर आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, एक मेजर प्लेयर बनना होगा। दूसरा है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ साथ स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की जरूरत है, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी, ट्रेड में अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करना। दूसरा यहाँ पे जो बात किया गया, आत्मनिर्भर भारत, द नीड फॉर सेल्फ रिलायंस। जयशंकर जी ने आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को री इन्फोर्स किया है, जो भारत के लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। ग्लोबल सप्लाई चेन में डिपेंडेंसी कम करना और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना हर एक नेशन की जरूरत है और भारत के लिए ये और भी जरूरी है गिवन हमारा जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस। उनका मानना है कि सेल्फ रिलायंस एक ऐसे भारत का विजन है जो अपने डिसीजन के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए पेंडेमिक के टाइम पर भारत का वैक्सीन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बन गया। अब तीसरा चलते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर एज अ टूल। भारत की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी मिलिट्री या इकोनॉमी नहीं बल्कि कल्चरल और हेरिटेज भी है। जयशंकर जी का पॉइंट है कि भारत अपनी रिच कल्चर को यूज करके दुनिया के सामने एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड कर सकता है। उन्होंने कहा योगा, आयुर्वेदा, बॉलीवुड और एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम को भारत की सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल के रूप में हाईलाइट किया जाएगा, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इंटरनेशनल योगा डे। इन सब इनिशिएटिव से भारत की ब्रांडिंग स्ट्रेंथन होगी। चौथे चलते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जयशंकर जी ने अपने चैप्टर नेबरहुड फर्स्ट में इस बात पे फोकस किया कि भारत के रिलेशन अपने इमीडिएट पड़ोसी देशों के साथ कैसे होने चाहिए। चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अलावा नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। उन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेटिव देने की बात की, जिसमें भारत और उसके एलाइज एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल मॉडल प्रपोज करें। अब बुक के हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं जहां पे हम बुक के स्ट्रेंथ और लिमिटेशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुक के स्ट्रेंथ पे। तो पहला जो इसका सबसे सही पॉइंट है बुक के स्ट्रेंथ में कि इसमें इंसाइटफुल एनालिसिस है। जयशंकर जी ने अपने डेकेड्स लॉन्ग एक्सपीरियंस को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट किया हुआ है। दूसरा है बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स को नहीं दिखाया, सॉल्यूशन भी प्रपोज किए, जैसे डिफेंस रिफॉर्म और रीजनल कनेक्टिविटी। तीसरा है क्लैरिटी ऑफ थॉट। जयशंकर जी का राइटिंग स्टाइल सिंपल और इंगेजिंग है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं बुक की लिमिटेशन की। तो बुक में कुछ कमियां भी हैं, उसकी भी बात तो करनी जरूरी है। तो पहला जो है वो है पॉलिसी बायस। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यह किताब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी को ज़्यादा फेवर करती आती है। दूसरा है लिमिटेड डेप्थ इन डोमेस्टिक इशू। बुक का प्राइमरी फोकस इंटरनेशनल रिलेशन पर है, तो इंटरनल चैलेंजेस जैसे सोशल इनइक्वालिटी या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को टच नहीं किया गया। अब चलते हैं बुक के चौथे पार्ट पे जहाँ पे हम बात करेंगे कंक्लूजन और आखिर आपको ये बुक क्यों रीड करनी चाहिए इस टॉपिक पे। तो दोस्तों, अगर आप जियो पॉलिटिक्स, भारत की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल स्ट्रेटेजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो वाई भारत मैटर्स आपके लिए एक परफेक्ट रीड है। यह किताब आपको समझने में मदद करेगी कि कैसे एक ग्रोइंग नेशन आपके चैलेंज को
के बीच आपकी रेलिवेंस और डिग्निटी मेंटेन करता है। जैसे कि एक कोट है इस किताब से, अ सेल्फ एश्योर्ड भारत इज एन अनस्टॉपेबल फोर्स इन ग्लोबल अफेयर्स। सो अगर आप एक इन्फॉर्म्ड भारतीय बनना चाहते हैं जो अपने देश की ग्रोथ और एस्पिरेशन को समझता है, तो यह किताब जरूर पढ़ें। ये था आज का डिटेल्ड बुक रिव्यू ऑन वाई भारत मैटर्स बाय यस जयशंकर। आपको यह रिव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने यह किताब पढ़ी तो अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और थॉट प्रोवोकिंग बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।